उधर चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर निकलकर सामने आई। सांसद सीपी जोशी ने दैनिक श्रमिक को थप्पड़ मारा। थप्पड़ का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। जिले के नारकोटिक्स विभाग में अफीम लाइसेंस वितरण के दौरान किसानों से नामांतरण और लाइसेंस वितरण में अवैध वसूली की शिकायत मिली थी। किसानों और मुखियाओं से अवैध वसूली की शिकायत पर ये प्रतिक्रिया देखने को मिली है। तो चित्तौड़गढ़ से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सांसद सीपी जोशी ने दैनिक श्रमिक को थप्पड़ मारा है। थप्पड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिले के नारकोटिक्स विभाग में अफीम लाइसेंस वितरण के मामले में किसानों ने की थी अवैध वसूली की शिकायत, जिस पर उनकी तरफ से सीपी जोशी की तरफ से थप्पड़ मारा गया। विवेक उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, ऐसा क्या कुछ हुआ जो थप्पड़ मारने की नौबत आ गई और अब आगे क्या कुछ हो रही, मामला कहां तक बढ़ा है? अभिनव, मामला जिस तरीके से नारकोटिक्स विभाग में लगातार कई दिनों से लगातार जो चर्चाओं का दौर रहता है, हर बार पट्टा वितरण को लेकर जो अवैध वसूली का मामला है, हर साल जब नारकोटिक्स विभाग की ओर से अफीम के पट्टे जारी किए जाते हैं तो उनकी शिकायत आती है। इसी मामले को लेकर आज सीपी जोशी जब नारकोटिक्स विभाग पहुंचे तो उन्होंने दैनिक कार्मिक से बातचीत की और पता चला कि वो अवैध वसूली कर रहा है। तो गुस्से में आकर सांसद सीपी जोशी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया और थप्पड़ जड़ने के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। अभिनव, चलिए एक बार अपने तमाम दर्शकों को थप्पड़ की गूंज भी एक बार सुनवाते हैं। देखिए कितना जोरदार ये थप्पड़ उनकी तरफ से मारा गया है। 5000 के 30,000 की दो मुखिया जी है। हाँ 9 कितने ले रहे हो? 5000 के 30,000 की दो 30,000 की दो मुखिया जी है। हाँ तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर आक्रोशित हो गए। विवेक उपाध्याय हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विवेक का जो शख्स इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहा है श्रमिक, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी और उसकी तरफ से अब इस पूरे मामले को वहीं खत्म कर दिया गया है या कुछ नाराजगी है, आगे कोई कदम उठाने की भी बात है? सीपी जोशी लगातार इस मामले को लेकर नारकोटिक्स विभाग की जो लापरवाहियां है और लगातार जो अवैध वसूली है उसको लेकर लगातार उनका गुस्सा देखने को मिला है। वो लगातार ट्वीट वगैरह भी करते रहे और लगातार कहीं ना कहीं आरोप लगाते रहे नारकोटिक्स विभाग पर कि अफीम के जो पट्टा वितरण है, नामांतरण की जो प्रक्रिया है, उस पर लगातार उनकी ओर से सवाल खड़े किए गए। और ऐसा ही मामला जब उनको किसी किसान द्वारा बताया गया कि उनसे अवैध वसूली की गई है तो गुस्से में आकर आज सीपी जोशी वहां पहुंचे और उन्होंने जो दैनिक वेतन पर जिस कार्मिक को लगाया गया था उसे थप्पड़ मारा। उसके साथ ही जो नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी हैं उन दोनों अधिकारियों को भी लताड़ लगाई है। छोटी साड़ी उपखंड जो ब्लॉक के अधिकारी हैं और जो प्रतापगढ़ ब्लॉक के अधिकारी हैं, दोनों ही अधिकारियों को उन्होंने लताड़ लगाई है। विवेक, हैरानी की बात यह है कि तस्वीरों में जो हम देख रहे हैं वहां पर पुलिसकर्मी भी मुख्य दर्शक बने हुए हैं और भी लोगों की उपस्थिति है, लेकिन किसी ने बीच बचाव तक की कोशिश नहीं की। अभिनव, जो अधिकारी जो पुलिस की वर्दी में जो नजर आ रहे हैं वो नारकोटिक्स के अधिकारी हैं। डीएसपी जो है दीपक दुबे और दूसरी जो है रिहाना करके जो मैम है डीएसपी जो उपखंड छोटी साड़ी से लगती है। हाँ। दोनों ही अधिकारी नारकोटिक्स के हैं और दोनों ही लगातार मतलब सवाल खड़े कर रहे थे क्योंकि अवैध वसूली की बात सामने आते ही वो भी मुख्य दर्शक बन गए क्योंकि लगातार सीपी जोशी की ओर से उन्हें लताड़ लगाई जा रही थी, लेकिन वो मुख्य दर्शक बने हुए थे क्योंकि उन पर ही सारे आरोप थे और जो उनका कार्मिक था वही अवैध वसूली कर रहा था। ऐसा मामला सामने आने पर दोनों ही अधिकारी चुपचाप इस मामले को देखते रहे और सीपी जोशी की बातों को सुनते रहे। बिल्कुल, ये तमाम मामला तो स्पष्ट है, लेकिन एक सांसद को इस तरह से थप्पड़ मारने की इजाज़त भी जो है नहीं होनी चाहिए और उसमें भी जब जिम्मेदार वहाँ पर और भी लोग मौजूद थे। इसको लेकर सीपी जोशी की तरफ से कोई सफाई दी गई है कि आखिर क्यों तैश में आकर उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया? नहीं, फिलहाल सीपी जोशी की ओर से कोई सफाई नहीं दी गई और सीपी जोशी के साथ जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लगातार जिलाध्यक्ष जो है गोपाल कुमावत है और वहीं नगर परिषद सभापति के जो प्रतिनिधि हैं वो है, वो सारे लोग भाजपा के सारे लोग नारकोटिक्स विभाग में इस तरीके से अचानक से पहुंचे और एक कार्मिक को थप्पड़ मारना वाकई सवाल यह है कि एक सांसद का इस तरीके का रवैया किस तरीके से आगे क्या नतीजा इसका आएगा और क्या मामला सामने हो पाएगा, ये अभी सोचने वाली बात है। अभी तक सीपी जोशी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। बिल्कुल विवेक, क्योंकि शिकायतें अगर मिल रही हैं तो उसके लिए कानूनी प्रावधान है, उसके जरिए जो है सजा दिलाई जा सकती है, एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन इस तरह की अगर गतिविधियां होती है, सांसद को कोई अधिकार नहीं कि किसी कार्मिक पर इस तरह से थप्पड़ जो है वो रसीद करे। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, क्या कुछ प्रतिक्रिया आम लोगों की तरफ से देखने को मिल रही है?
लगातार जो वीडियो जैसे ही वायरल हुआ है उसके बाद से कांग्रेस के जो लोग हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर सीपी जोशी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। सीपी जोशी के इस रवैये को उन्होंने सीधा बताया है कि आप एक छोटे कार्मिक को क्यों थप्पड़ मारा है गया है, एक छोटे कार्मिक में क्या वजह थी, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों पर भी लांछन लगने की बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों का जो मामला है उनकी भी मिलीभगत इसमें हो सकती है। ऐसे में एक छोटे कार्मिक को थप्पड़ मारना कहां तक जायज है, इस मामले को लेकर लगातार कांग्रेस के जो नेता है, जो जिला स्तर पर जो नेता लोग हैं, जो कांग्रेस से जुड़े हुए विधायक हैं, सारे लोग उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विवेक, इस तस्वीर को देखकर और जैसा आप बता रहे हैं कि अब कांग्रेस के नेताओं ने हाथों हाथ इस वीडियो को लिया है, सवाल खड़े किए हैं, तो ये मामला यहीं पर रफा दफा होते नजर नहीं आ रहा है या आने वाले कुछ दिनों में ये मामला और बड़ा बन सकता है? बिल्कुल अभिनव, इस मामले में लगातार तूल पकड़ना संभव है, क्योंकि लगातार इस तरीके से, क्योंकि नारकोटिक्स विभाग लगातार से ही अवैध वसूली से लेकर। ज्योति खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। विवेक, आपको रोकना चाहेंगे। ज्योति जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान में। नमस्कार जी। ज्योति जी, आपने ये वीडियो देखा जो इस वक्त जी राजस्थान पर हम दिखा रहे हैं, जिसमें सांसद सीपी जोशी जो है कार्मिक को थप्पड़ रसीद करते नजर आ रहे हैं, यह वीडियो आपने देखा? हाँ, मैंने अभी आप ही के चैनल के माध्यम से मुझे इसके बारे में पता चला है। जी, ये एक माननीय सांसद का इस तरह का रवैया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, और क्या इस मामले को यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए? ये अधिकार सांसद को किसने दे दिया कि कार्मिक को, क्योंकि नियम कानून तो इस देश में बने हुए हैं। बिल्कुल, देखिए किसी भी कार्मिक को आपको कोई भी शिकायत है, कुछ भी अगर आपको हो सकता है, तो आप बात कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, कार्रवाई करने की डिमांड कर सकते हो, तो लेकिन आप इस तरीके से किसी कार्मिक को खुद ही थप्पड़ मार दे, खुद ही ये कर दे, ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। और खास तौर से जनप्रतिनिधि को तो सार्वजनिक जगह पर एक मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए इस तरीके से। और अब वीडियो में जब हम देखते हैं खुद ही इसको, तो जिस तरीके से उन्होंने, तो जैसे कोई वो अपने घर में अपने शायद बच्चे को तो वो इस तरीके से डांटते नहीं होंगे, इस तरह से मार नहीं सकते होंगे, बच्चे की गलती पर तो हाथ उठा नहीं सकते होंगे। और ज्योति जी, हैरानी की बात यह है कि इस वीडियो में आपने देखा होगा कि इसमें खाकी वर्दी में नारकोटिक्स के अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं और लोगों की भी मौजूदगी है, लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना किसी ने कोई बीच बचाव किया। हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि ये जो जिस तरह की जो ये घटना है उसमें दिख रहा है पीछे, जब हम वीडियो में देख रहे हैं कि किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, मैं मानती हूँ ये नहीं, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी सार्वजनिक जगह पर किसी कार्मिक को इस तरीके से हरेस्ट नहीं किया जा सकता है, और मेरे ख्याल से इसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई भी होनी चाहिए। और मैं तो फिर कहना चाहूंगी, देखिए मेरा तो ये मानना है कि जनप्रतिनिधि को अपने व्यवहार को संयमित रखना चाहिए। आप नाराज हो सकते हैं, आप अगर जनता के हित की लड़ाई लड़ने गए तो अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए तर्क दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हाथ उठा करके आप किसी को भी कार्मिक को जो है वो मैं नहीं मानती कि किसी भी तरीके से उचित रवैया है। और ऐसे में सांसद को बल्कि आगे आकर के मॉरल ड्यूटी बनती है उनकी, उनको माफी मांगनी चाहिए कि हाँ, ये मेरा ये व्यवहार गलत था। माफी मांग करके आप निश्चित रूप से एक अपना बड़प्पन दिखा सकते हैं उस कार्मिक के प्रति, उस परिवार के प्रति। अपनी माफी के माध्यम से आप जो है वो कर सकते हैं। और अगर वो इस तरह की, वो अगर अपनी गलती नहीं स्वीकार करते हैं, कानून अपने हाथ में लेते हैं, तो उस केस में फिर कानूनी रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो पुलिस विभाग के द्वारा की जाए, चाहे वो माननीय न्यायालय के माध्यम से की जाए। ज्योति जी, आपको क्या लगता है इस वीडियो को देखने बाद, ये हनक है या फिर जो है इस तरह की जो स्थितियां प्रदेश में बन रही है, कहीं ना कहीं एक अंदर खाने चिड़चिड़ाहट भी है जो कि दूसरे लोगों पर निकल रहा है? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए ये तो किसी भी, ये कोई स्थिति की बात नहीं है, ये तो स्वयं के व्यवहार की बात है, स्वयं के सोच की बात है। ज्योति जी, आप बने रहिए। रामलाल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनसे भी ये सवाल पूछ लेते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। रामलाल जी, स्वागत है राजस्थान में। ये वीडियो इस वक्त हम अब दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां पर सांसद सीपी जोशी का ये थप्पड़ मारते ये वीडियो वायरल भी हो रहा है और हमारे पास भी पहुंचा है। क्या कुछ कहेंगे, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई, और क्या सांसद को ये शोभा देता है कि एक श्रमिक पर अगर आरोप लगते भी हैं, अगर शिकायतें मिलती भी है, तो इस तरह का रवैया ये अच्छा लगता है? देखिए, सीपी जोशी जी सांसद है, बहुत गंभीर सांसद है और हमेशा शांत स्वभाव के धनी भी है, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की को कर सकते हैं। पर कोई वायरल
हाँ। वीडियो वायरल हुआ है और उसके अंदर इस तरीके का कृत्य हुआ है, तो मेरे ख्याल से कुछ न कुछ ऐसे भी अगले कर्मचारी ने भी कुछ कार्य ऐसे किया होगा जिसकी वजह से गुस्सा आना स्वाभाविक होगा जी। और हो सकता है कि गुस्से के अंदर इस तरीके की वारदात हुई हो हाँ। उनसे। लेकिन रामलाल जी, आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, अगर किसी के बारे में कोई शिकायत मिलती है, अगर किसी कर्मचारी की तरफ से कुछ गलत किया भी जाता है, तो इस देश में कानून व्यवस्था है, आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, आप जनप्रतिनिधि के तौर पर आप उसकी खिलाफत कर सकते हैं, आप लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन इस तरह से थप्पड़बाजी, आप खुद एक जनप्रतिनिधि हैं, ये अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना भी तो जरूरी है, जबकि आप कह रहे हैं कि सीपी जोशी बहुत गंभीर व्यक्ति हैं। नहीं, ये तो क्या है कि पूरे मामले की जांच होने के बाद भी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार वाकया क्या था। हो सकता है कि अभद्रता कर्मचारी ने की हो सकता है कि कुछ ऐसे शब्द उन्होंने काम में लिए हो कर्मचारी ने जिससे उत्तेजना होना स्वाभाविक है, इस कारण से भी हो सकती है। ये तो जांच का विषय है कि आखिरकार ये घटना घटित हुई तो क्यों हुई। हो सकता है कि कर्मचारी ने कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया और किसी को पैसे रखने में भी दिक्कत आई हो। हाँ। तो ये तो जांच के बाद ही कुछ मालूम चल सकता है। ठीक है, ज्योति खंडेलवाल हमारे साथ बनी हुई हैं। ज्योति जी, हो सकता है श्रमिक की गलती हो और आपा खो दिया हो, सांसद महोदय ने, आप सुन रहे हैं रामलाल जी की बात को? नहीं, देखिए, आप अगर वीडियो को खुद देखेंगे, रामलाल जी भी अगर खुद देखेंगे तो उन्हें खुद को ही एहसास होगा कि किस तरीके से हावी होकर के और उन्होंने उस पर कार्मिक पर थप्पड़ मारा है और आसपास सब लोग जो खड़े हैं उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसका मतलब वो कार्मिक के पक्ष में कोई लोग वहां पर हो और उसने उस जोश में कोई अभद्र व्यवहार कर दिया और इस तरह का, बिल्कुल मतलब आप उस पूरे वीडियो की अगर परिस्थिति को अगर हम देखते हैं, बिल्कुल ज्योति जी, और जो बात रामलाल जी कह रहे हैं कि हो सकता है अभद्रता की गई हो, अगर तस्वीरों को इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं अगर गौर से आप देखेंगे तो जो कर्मचारी है वो दोनों हाथ पीछे बांधकर बहुत ही तमीज के साथ बात करता हुआ नजर आया, तब तक उसके गाल पर थप्पड़ रसीद कर दी जाती है। तो कोई अगर अभद्रता करेगा तो मेरे ख्याल से हाथ पीछे बांधकर अनुशासन दिखाते हुए तो ऐसा नहीं करेगा। खैर, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। अब उम्मीद यही है कि जब ये वीडियो सामने आया है तो क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या सांसद को यह अधिकार है कि वो शिकायत मिलने पर इस तरह से किसी पर सरकारी अधिकारी पर थप्पड़ बरसा थे, और वहां पर मौजूद जो लोग हैं मुख्य दर्शक बने हुए, तो अपने आप में वो भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि इसकी सत्यता की पुष्टि पहले की जाएगी, जांच की जाएगी, उसके बाद ही कुछ कहेंगे। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो सच्चाई है वो बिल्कुल साफ नजर आ रही है। एक बार फिर से इस थप्पड़ की एक बार गूंज को आप सुनिए। 5,000 के 30,000 की दूं, 30,000 की दूं, मुखिया जी है। हाँ, नवंदन में कितने ले रहे हो? 5,000 के 30,000 की दूं, मुखिया जी है।